खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र वचन हम संत यूहन्ना के मुताबिक अंजिल यानी सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से लेकर 15 तक मनन चिंतन करें। कल हम लोगों ने ये मनन चिंतन किए थे कि हमें जिन्होंने भी हमसे जो भी बपतिस्मा लिए हैं, बपतिस्मा के मूल्य के मुताबिक हम जिंदगी जिए, एक नई जिंदगी, एक आत्मिक जिंदगी जिए। शरीर के अनुसार तो हम जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब तक हम आत्मा के अनुसार जिंदगी ना जिए तब तक हम ईश्वर के ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, ईश्वर की आत्मा की शक्ति को हम महसूस कर नहीं सकेंगे। तो आज के सुसमाचार में यह बताया गया है, यूहन्ना के अंजिल 3 अध्याय 8 में, हवा बहती है, हवा की आवाज़ हम सुन सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। हमें इतना ही पता होता है, हवा जब चलती है उसके नतीजा देखते हुए, उसका फल देखते हुए हम पता होता है कि हाँ, हवा ने ऐसे किया, या तो हवा बहने के बाद ऐसे हुआ। लेकिन वास्तविक में कैसे हुआ और वो हवा कहाँ से आई, कहाँ चली गई, हमें पता नहीं होता। और ऐसे ही होता है उन व्यक्तियों की जिंदगी में जिन व्यक्ति का जन्म आत्मा के अनुसार हो, जिन व्यक्तियों का जन्म ईश्वर के वचन के मुताबिक हो। और हम सब जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, खुदावंद में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, पवित्र वचन में विश्वास करते हैं, तो हमारा जन्म भी दोबारा जन्म हुआ है ईश्वर के वचन के मुताबिक। बपतिस्मा के जरिए हमारा जन्म आत्मिक तौर पे हुआ है, हमें आत्मा की शक्ति मिली है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर कैसे काम कर रहे हैं। जब ईश्वर की शक्ति हमें आती है, जब ईश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में आते हैं, उसके नतीजा देखते हुए, उस अनुग्रह प्राप्त करते हुए जो भी कामकाज करते हैं उसका फल देखते हुए, नतीजा देखते हुए हमें पता होता है कि हाँ, ईश्वर की आशीष है, मेरे जिंदगी में ईश्वर का हाथ है। लेकिन हमें पता नहीं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ईश्वर की आशीष या अनुग्रह या प्रभु की आत्मा की शक्ति कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं, कहाँ से आते, कहाँ से जाते, हमें बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन ये बताया गया है, अगर जो दुनियागिरी जिंदगी में हम देखते हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसको भी अगर हम समझ नहीं सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, तो हम कैसे उन चीज़ को समझ सकते हैं जो चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होता है, हम देख ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए टीवी चल रहा है, टेलीविज़न, रेडियो चल रहा है, या तो फ़ोन पे हम यहाँ रहते हुए अमेरिका कोई होंगे तो उनके चेहरा भी देख सकते हैं मोबाइल पे। हम जानते हैं ये सारे हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है। वैसे ही हमारी जिंदगी में जो कुछ घटित हो रहा है आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, कि ईसा मसीह किस प्रकार से हमें अनुग्रह देते हैं, ईश्वर किस प्रकार से अपने आत्मा हमारे ऊपर भेजते हैं, हमें पता नहीं होता है। हमें बस इतना ही पता होता है कि उनका नतीजा देखते हुए। लेकिन बात यह है कि कभी कभी हम ज्ञानी होते हुए, हम सब कुछ जानते हुए भी समझ नहीं सकते कि दुनिया में किस प्रकार में कैसे चीज़ चल रही हैं। तो खुदावंद ये कहते हैं, अगर दुनिया में रहते हुए जो कुछ आप लोग देख सकते हैं, वो चीज़ के बारे में अगर आप समझ नहीं सकते, तो कैसे ईश्वर के रहस्य के बारे में, ईश्वर के राज्य के रहस्य के बारे में आप समझ सकते हैं। यूहन्ना के अंजिल 3 अध्याय 10 में यह कहा गया है, निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह कहते, अगर आप एक शिक्षक होने के नाते, यहूदियों के एक गुरु होने के नाते आपको ये समझ में नहीं आता जो दुनिया में चल रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा जो ऊपर वाला चीज़ के बारे में मैं बताऊं। प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान से, उस बुद्धि से हम ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य का रहस्य के बारे में समझ नहीं सकते।
ईश्वर के अनुग्रह के बारे में समझ नहीं सकते, ईश्वर के आत्मा के कार्य के बारे में समझ नहीं सकते, जब तक कि खुदा की आत्मा हमें प्रकाश ना करे, खुदा खुद हमें प्रकाश ना करे। अगर खुदा को प्रकाश करना है हमारी जिंदगी में, उनकी जो रहस्य है, उनके राज्य के जो रहस्य है, तब हमें पहले विनम्र बनना है। उस निकोदेमस के जरिए हमें खुदाबंद ये बताते हैं कि ज्ञानी बनने से काफ़ी नहीं है, बड़े बनने से काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें विनम्र बनना है, अपने आप को छोटा बनाना है। जब तक हम अपने आप को छोटे ना बनाए, विनम्र ना बनाए, तब तक हम कितने भी ज्ञानी होना क्यों, ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के आत्मा के शक्ति के बारे में, ईश्वर की आशीष और अनुग्रह के बारे में, वे सारे हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं हमें पता नहीं चलेगा, हम समझ नहीं सकते। तो आइए हम जब ये पवित्र वचन के ऊपर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि हम विनम्र बने और यीशु की आत्मा को हम महसूस करते हुए, विश्वास में दृढ़ रहते हुए सही ज्ञान प्राप्त करें और हम उसी ज्ञान में और उसी विश्वास में आगे बढ़ते हुए ईश्वर के राज्य के रहस्य के बारे में समझ सके और अनंत जिंदगी प्राप्त कर सके। तो आइए हम खुदा से इसलिए दुआ करें और खुदा की आशीष, खुदा की बरकत हम सब पर नाजिल हो। आमीन।